फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बुलेट ट्रेन का टॉपिक। और इंडियन रेल फैंस के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो साल 2017 से शुरू किया हुआ है और साल 2024 आ गया है। और इसका पीओटी सेक्शन जो है वो 2026 में खुलने का इम्कान है, जबकि इसे 100% ऑपरेशनल होने का इम्कान 27 या 28 तक की तारीख दी जा रही है। तो ऐसे में बुलेट ट्रेन का काम कहाँ तक पहुँचा है, ये देखने के लिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आपको बताते चलेंगे ये जो वीडियो एक सजेशन पर बनाई जा रही है। दीपक तिवारी नामी हमारे एक बड़े प्यारे व्यूवर और बड़े पक्के रेल फैन हैं। उन्होंने कहा कि जी बुलेट ट्रेन की अपडेट देखें, तो अपडेट हम देखने जा रहे हैं सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की, क्योंकि सूरत बुलेट ट्रेन जो स्टेशन है ये उस जगह पे आएगा, यानी कि ये वो स्टेशन है जिसे पीओटी सेक्शन के तौर पर खोला जाएगा। सूरत और दूसरा स्टेशन ही मुझे इस वक्त याद आ रहा है, वडोदरा है या भरूच होगा, कौन सा होगा, जिसके बीच इसका पीओटी सेक्शन खुलेगा 2026 में। जिस तरह हमने आरआरटीएस में देखा कि अभी तक जो है वो 100% दिल्ली से मेरठ ऑपरेशनल नहीं हुआ, लेकिन जो 17% का दुहाई से साहिबाबाद का सेक्शन था वो खोल दिया गया। इसी तरह 2026 में सूरत का सेक्शन, सूरत के आसपास से सेक्शन जो है वो खोला जाएगा और इसे पीओटी सेक्शन कहा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो का इंतखाब किया ताकि जो स्टेशन सबसे पहले खुलना है उसके ऊपर काम कहाँ तक हो चुका है वो देखा जा सके। तो गुज्जू भाइयों का शहर है, हीरों की तिजारत में बड़ा मशहूर है ये शहर। तो ऐसे में देखते हैं फिर कि हमें यहाँ पर बुलेट ट्रेन से मुतल्लिक जो स्टेशन है वो कितना ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा हिस्सा बन जाइएगा। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हीरो के इस शहर में एक और नया हीरा तराशा जा रहा है, और वो तराशा जा रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। इस जगह पर सूरत में बनाया जा रहा है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन। इस बुलेट ट्रेन परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन में से एक है ये, जिसे कहते हैं सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन। हीरो के लिए ये शहर बहुत मशहूर है दुनिया भर में, और उस हीरे की चमक को ध्यान में रखकर इस स्टेशन का डिजाइन भी बनाया गया है। और इस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो इसकी चमक भी हीरे से कम नहीं है। लास्ट अपडेट के मुकाबले ढेर सारा काम आपको देखने को मिलेगा, और सबसे पहले मैं वही करने वाला हूं। आपको इसका लास्ट अपडेट जरा दिखाता हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना कुछ काम इस पे हुआ है। ये वो हिस्सा है ड्रोन शॉट का, जब मैंने लास्ट विजिट किया था इस सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पे तो आपको दिखाया था, आपको दिया था। और इस हिस्से को जरा गौर से देखिए। और इसको देखने के बाद अब जरा आज वाले हिस्से पे आइए। ये है आज का हिस्सा, जहां पर आपको कंपेयर टू लास्ट जो अपडेट दिखाया था उसके मुकाबले ढेर सारा काम आपको नजर आता है। और ये है वो स्टेशन जिसकी लंबाई भी आपको जितने भी अभी तक स्टेशन दिखाए हैं उससे ज्यादा मिलने वाली है। 450 मीटर्स लॉन्ग ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन होने वाला है, जो कि सूरत में बनाया जा रहा है। तो सूरत और करोदरा रोड के पास यहाँ पर इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, और इसी से थोड़ी दूर आगे आपको यहाँ पर रोलिंग स्टॉक डिपो भी दिखेगा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का। तो पहले इस स्टेशन के काम की बात करते हैं, और ड्रोन की मदद से नहीं, चलिए स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। सामने अगर आप देखेंगे तो ये वो स्टेयर्स है
जो कि आपको कनेक्ट करेगा कॉन्कोर्स लेवल पे, बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और इसके दोनों तरफ इस स्टेयर्स के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी, उसी का स्पेस यहाँ पर रखा गया है। और ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये बनकर तैयार है। और सच में ये कितना वाइड है, ज़रा देखिए आप। ये भाई नीचे आ रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा लो कि एक साथ कितने लोग आ सकते हैं। जी, मैं आपको इसकी लंबाई तो बता ही दूंगा कि कितना लंबा है ये, लेकिन फ़िलहाल अगर आप ज़रा कल्पना करो कितना मस्त नज़ारा होगा जब आप इस स्टेयर से ऊपर जाएंगे कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, जहाँ पर आपको फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सर्विस मिलेगी जो प्रोवाइड करेगी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और वही तो यहाँ पर बनाया जा रहा है। चलिए इस ग्राउंड फ्लोर से चलते हैं ज़रा कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे और देखते हैं कि इस पर कितना कुछ काम हुआ है। इससे पहले कि मैं आपको कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे लेकर चलूँ ग्राउंड से, ज़रा एक नज़ारा ऊपर तो डाल लीजिए। ओह भाई क्या कमाल है, ये नेक्स्ट लेवल है। चलिए पहली बार हम और आप कदम रखने वाले हैं सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पे, तो देर किस बात की, प्रभु का नाम लेते हैं और श्री गणेश करते हैं और चलते हैं इस स्टेशन पे। कॉन्कोर्स लेवल पे आपका स्वागत है। और इस हिस्से पे भी अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर भी ठीक आनंद की तरह यहाँ पर आपको देखेगा कि ये जो सर्विसेज के लिए स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया जाना है रूफ़ में, वो इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट हो चुका है इस जगह पर। वैसे ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, इसी पूरे हिस्से के ऊपर फॉल सीलिंग आएगी और फिर ये जितने भी सर्विसेज की लाइन है वो सभी आएगी और वही इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अच्छी बात यह है कि ये जो आप कॉन्कोर्स का हिस्सा देख रहे हैं, इस पे भी कंक्रीट वर्क का जो पूरा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी आपको कोई कंक्रीट वर्क नहीं देखने को मिलेगा इस जगह पर। इनफैक्ट अगर आपको अब देखने को मिलेगा तो वो है कि इस जगह पर अब ब्रिक वर्क का काम वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है जी। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। जूम करके दिखाऊँ, ये देखो ब्रिक वर्क का काम फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और इस पूरे हिस्से पे अब फिनिशिंग वर्क का ही काम रह रहा है और वही यहाँ पर स्टार्ट किया भी है। तो ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट है, फिर प्लास्टर करेंगे, फिर पेंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अभी थोड़े दिन में आपको दिखेगा कि ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, इसके ऊपर पत्थर लगाने का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। फ्लोर के ऊपर भी पत्थर लगाने का काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब काम एकदम दनादन कर रहे हैं। और ये जो हिस्सा देख रहे हो, इसी को ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं रूफ़ में। और ये बहुत हेवी है भाई, ये मैं ऐसे उठा के नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि इसका वेट अच्छा खासा है। और ये पूरा का पूरा बोल्ट के मदद से ऊपर यहाँ पर देखोगे तो इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, और बोल्ट की मदद से ये पूरा इंस्टॉल किया और उसके बाद ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर सर्विसेज की इसके अंदर से जाएगी। अब वैसे अगर अच्छी बात बताऊँ तो यहाँ पर सर्विसेज की जो लाइन जानी है उसका काम भी आपको दिखेगा जो कि स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि फायर फाइटिंग वर्क का जो काम है ना, वो स्टार्ट हो चुका है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको अगर आप पकड़ के झूला भी झूल लो ना भाई, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। और ये इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया क्योंकि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब बुलेट ट्रेन यहाँ से दौड़ के जाएगी ना, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये मजबूती के साथ यहाँ पर टिका रहे, इसी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग हिस्सा यहाँ पर तैयार किया है। और पूरे छत के हिस्से पे अगर आपको दिखाऊं तो वैसा ही देखने को मिलेगा। और सच बताना कमेंट करके भाई, आपने कहीं देखा ये सिस्टम? नहीं देखा होगा ना। अब ये जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे टुवर्ड्स इस तरफ यानी कि मुंबई की तरफ, तो ये जो रूफ़ वाला हिस्सा है इसके ऊपर दिखेगा जो सर्विसेज को इंस्टॉल करने का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि है यहाँ पर पहले तो इंस्टॉल कर रहे हैं जो फायर फाइटिंग की जो कनेक्शंस है, वो जो कि इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल करने के लिए इंस्टॉल किया जा रहा है। जिसकी ज़रूरत ना ही पड़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन चलिए सेफ्टी प्रोटोकॉल है और उसको फॉलो करते हुए ये इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये रेड वाली जितने भी पाइपलाइन देख रहे हैं ये फायर फाइटिंग है। साथ ही साथ ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसके ऊपर सारे केबल्स आएंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यस, तो इसके ऊपर सारे केबल्स आएंगे, फिर AC डक्टिंग आएगी और फिर उसके बाद जब ये सारा कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर काम स्टार्ट होगा फॉल सीलिंग का। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इस जगह पर ये पूरा का पूरा हिस्सा बनकर तो तैयार है और फिनिशिंग वर्क का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है। ज़रा देखिए क्या कमाल का नज़ारा है इस जगह पर। चलिए इस कॉन्कोर्स से आपको मैं प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे लेकर चलता हूँ जहाँ पर बुलेट ट्रेन को आप बोर्ड करेंगे, और वो हिस्सा दिखाना तो बनता है। और यकीन मानिए जब आप उस हिस्से को देखेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले भी अगर आपको दिखाऊँ तो
तो यहाँ पर जो ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं ना, उसकी फिनिशिंग देखो ज़रा। वैसे इसके ऊपर प्लास्टर भी करेंगे, लेकिन अगर ना भी करें तो भी ये अच्छा लग रहा है। देखो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है, ये देख रहे हो। इसके ऊपर प्लास्टर ना भी करे तो भी चलेगा, पेंट कर दो भाई। बट आई एम श्योर इसके ऊपर ये करेंगे प्लास्टर, मुझे पता है। लेकिन क्या फिनिशिंग है भाई, नेक्स्ट लेवल है। ऐसे भी अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो कहता हूँ। इनफैक्ट अच्छी चीज़ एक और दिखी है मेरे को, जैसे कि मैं कह रहा था ना एसी डक्टिंग का काम आपको दिखेगा, तो चलो ये देखो उसका भी स्टार्ट हो ही चुका है। ये देख रहे हो ना, ये एसी डक्टिंग का काम स्टार्ट हो गया है, ये वाला। वाह भाई, ये यहाँ पर देखोगे तो इंजीनियर्स की टीम डिस्कस कर रही है बहुत ही अहम मुद्दे को कि हाँ भाई चलो नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, कैसे यहाँ पर काम करना है। बस हर डिपार्टमेंट की टीमें आपको यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ जाएगी, जिनका जो भी जिम्मा है वो कर रहे हैं और तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। वही तो आपको देखने को मिल रहा है भाई, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो जो वॉशरूम की फैसिलिटी है उसको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, तो ये है। और सामने यहाँ पर देखोगे तो ये स्टेयर्स है, टोटल 4 स्टेयर्स होंगे, 2 जो कि प्लेटफॉर्म से कॉन्कोर्स लेकर जाएंगे और 2 कॉन्कोर्स से ग्राउंड। और ये वाला जो है ये कॉन्कोर्स से हमें आपको लेकर चलेगा ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ। और ये स्टेयर्स भी पूरे बन चुके हैं और अच्छे खासे स्टेप है भाई। अब ये स्टेप काउंट करके आप बता देना कि कितने हैं। वैसे इसकी खासियत बताऊं, इसके नीचे बैरिंग लगी है ताकि जब हाई स्पीड में ट्रेन यहाँ से दौड़े ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो मजबूती के साथ रहे, तो मतलब इसमें वाइब्रेशन ना हो, इसी वजह से वो बैरिंग लगाई गई है ताकि वो ऑब्जर्व कर सके। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको इस डिज़ाइन से बनाया है कि ये हाई स्पीड ट्रेन के वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर सके। इसी वजह से आपको इतना हेवी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है रूफ़ के ऊपर। चाहे जितने भी आप फ्लोरिंग वर्क का भी काम देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए वो सारे जो स्टेप है, पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। और ये देखें, ये यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम चल रहा है, यहाँ पर वॉशरूम होगा और उसी का काम चल रहा है फ्लोरिंग का। और ये सिस्टम जो पूरा देख रहे हो ना, इसी वजह से लगा रहे हैं ताकि ये वाइब्रेशन को ना ऑब्जर्व कर सके। अगर आप सोचोगे कि कॉन्कोर्स को देखकर मज़ा आया, तो भाई इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से को देखोगे ना तो और भी मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पर देखो ये ब्रिक वर्क का काम, नाइस यार। चलो चलते हैं ऊपर। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म का है और स्वागत है आपका सूरत में दोस्तों। यहाँ पर वैसे कंपेयर टू जितने भी स्टेशन अभी तक आपको मैंने दिखाए हैं, ट्रैक तो यहाँ पर भी 4 होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर ये जो ट्रैक का जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है, ये आपको बीच सिस्टम लगेगा जी। लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्रैक है, राइट हैंड साइड में भी ट्रैक है, टोटल 4 है। तो इसी वजह से एक आपको इस तरफ दिखेंगे, 2 यहाँ पर बीच में है और एक ठीक कॉन्सेप्ट उस तरफ आपको दिखेगा जी। तो इसे आइलैंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आइलैंड में जब आप होते हो तो इस तरफ भी समुद्र होता है, इस तरफ भी समुद्र होता है और बीच में सैंड होता है, लैंड होता है। ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। तो 2 यहाँ पर मेन लाइन है और 2 यहाँ पर लूप लाइन है, टोटल 4 हो जाता है। क्योंकि यहीं से आगे आप जाएंगे तो आपको इसका रोलिंग स्टॉक डिपो भी दिखेगा जो कि सूरत में बनाया जा रहा है। तो इस जगह पर वैसे अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, काम की बात करो, तो इस वक्त ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये ज़मीन से 26 मीटर ऊपर है। तो हर चीज़ आपको थोड़ी छोटी छोटी नज़र आएगी। 26 मीटर, समझ रहे हो ना भाई। तो इस जगह पर काम की बात करूं तो ये अगर आप देखोगे स्टील के सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा दिए जा चुके हैं इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, इस स्टेशन वाले हिस्से पे जो कि सूरत बुलेट ट्रेन का होने वाला है। स्ट्रक्चर का अगर डिज़ाइन देखेंगे तो ये ट्री शेप का आपको दिखेगा जो कि डिज़ाइन यहाँ पर फॉलो किया गया है और इस पूरे हिस्से को पेंट किया जाएगा। अभी ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो वो तो पेंट हो चुका है, इस हिस्से को भी पेंट करना रह रहा है। तो इसके पेंट वर्क का काम जो है स्टार्ट किया जाएगा, प्राइमर का काम डन हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ पर स्ट्रक्चर वर्क का ऊपर अगर आप देखेंगे तो काम हो चुका है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब इसके ऊपर सीट डालने का जो काम है, रूफ वर्क का जो काम है, वो स्टार्ट करेगी टीम। और साथ ही साथ ये वाला जो स्लैब देख रहे हो ना, ये है, इसको ट्रैक स्लैब बोलते हैं। तो ट्रैक स्लैब का भी टोटल जो काम है वो हो चुका है। इसके ऊपर ही ट्रैक आएगा। यहाँ पर 2 है, एक उस तरफ आपको दिखाया था और ठीक इस तरफ। और ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन की अगर लंबाई की बात करूँ तो जितने भी स्टेशन अभी तक आपको दिखाए हैं उससे लंबा ही है। 450 मीटर लॉन्ग ये स्टेशन होने वाला है जो कि सूरत में यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको अभी तो फ़िलहाल बुलेट ट्रेन की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन भविष्य में प्लानिंग ये भी की जा रही है कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी कनेक्ट किया जाए, यानी कि मेट्रो लाइन की भी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। लेकिन उस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कुछ वक्त पहले उसका गो हेड मिला है। तो जल्द ही आपको इस वाले हिस्से पे
मेट्रो का भी काम देखने को मिलेगा। वैसे विंड प्रेशर बहुत तेज़ है, हवाएं बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, और वैसे भी ज़मीन से जब आप इतने ऊपर होते हो तो ये प्रेशर फील होता है, और वही अभी हमें फील भी हो रहा है। वैसे यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर अब फसाड वर्क का भी काम स्टार्ट होगा, ये प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे जहाँ पर ये हिस्सा आप देख रहे हो। तो अभी फिलहाल ये ओपन दिख रहा है भाई, लेकिन जब यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा तो ये हिस्सा ओपन आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पर सोचिए जितने भी स्टेशन आपको दिखाए हैं, यहाँ पर अगर सेल्फी लोगे ना तो इस तरफ भी ट्रेन होगी बुलेट ट्रेन, और उस तरफ भी होगी, तो दो बुलेट ट्रेन और उसके बीच में आप खड़े होंगे और फिर मस्त सेल्फी आएगी। फील करो, देखो क्या मस्त फीलिंग आने वाली है ना। सेल्फी और ढेर सारी सेल्फी, मुझे पता है आप लोग लेने वाले हो, और मज़ा भी आएगा। यहाँ पर इस तरफ आप जाएंगे तो आप जाएंगे अहमदाबाद को, और इस तरफ जाएंगे तो आप मुंबई को जाएंगे, और इसी तरफ आगे इसका डिपो भी है जहाँ पर हम और आप भी चलने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से का जरा आप नज़ारा देखिए, जो कि बहुत कमाल का। वैसे अच्छी बात बताऊं तो यहाँ पर सिविल वर्क का जो काम है, स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर फिनिशिंग वाले स्टेज में एंटर कर चुके हैं, तो वही चीज़ आपको प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर किया जा रहा। फिनिशिंग वर्क का काम स्टार्ट हो गया, यानी कि पत्थर लगाने का फ्लोर के ऊपर, पेंट वर्क करने का काम, फसाड वर्क करने का काम, मतलब मज़े ही मज़े हैं भाई। आपको बताऊं तो ये जो हिस्सा देख रहे हो ये स्टेयर्स है, जो कि कॉन्कोर्स से आपको प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है। टोटल आपको 4 स्टेयर्स यहाँ पे मिलेंगे, और सभी के सभी स्टेयर्स जो है बन चुके हैं। तो 2 आपको यहाँ पर मिलेंगे और 2 आपको मिलेंगे जो कि ग्राउंड से आपको कॉन्कोर्स पे कनेक्ट करेंगे। तो ये जितने भी स्टेयर्स हैं ना वो बन चुके हैं, और इन्हीं की मदद से तो मैं ऊपर आया हूँ जी। अब इस पर भी देखोगे तो फिनिशिंग वर्क का काम जो है वो स्टार्ट होगा, और ये सीधा लेकर जाता है कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे जहाँ से मैं आया हूँ, और इस पर भी पेंट वर्क का काम जो है स्टार्ट हो चुका है। वैसे पिछले 2-3 दिनों से मैं सूरत में हूँ, और यहाँ पर जम के बारिश हो रही है भाई। मतलब ये जब मैं शूट कर रहा हूँ ना, इसको शूट करने के लिए मुझे पूरा वेट करना पड़ा है, क्योंकि लास्ट 2 दिनों से तो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बारिश हुई है, और पूरे दिन बारिश हुई है। तो इसी वजह से आज थोड़ी सी बारिश रुकी है। वैसे पूरा आसमान अगर देखोगे तो आसमान में काले घने बादल दिखेंगे, मतलब ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि कब बारिश हो जाए, लेकिन फिर भी अभी बारिश रुकी है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट इसको कवर कर लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ। और बारिश के टाइम में ना सबसे टफ होता है ड्रोन फ्लाई करना जी। लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि आज का काम ये हो चुका है। और वैसे स्टेशन देखो कितना भारी भरकम है, मज़ा आ गया भाई इसको देखकर। ये मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई इतनी तेज़ी के साथ कैसे काम किया है, क्योंकि आनंद का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस पर काम हुआ होगा और अच्छा खासा हुआ होगा, लेकिन ये सूरत, यहाँ की तो सूरत ही बदल चुकी है भाई। क्या काम किया और कितनी तेज़ी के साथ काम किया है। इस स्टेशन वाले हिस्से को देखने के बाद मुझे लगता है कि डिपो में तो और भी आनंद आने वाला है जी, क्योंकि उसमें भी मुझे लगता है कि स्टेशन का काम इतनी तेज़ी से किया है, तो भाई चलो डिपो में भी देख लेना। और वैसे नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी स्टेशन अभी तक आपको दिखाएं, चाहे वो साबरमती का हो, वडोदरा का हो, आनंद का हो, उससे ये लंबाई में ज़्यादा है, 450 मीटर्स का है ये। और बाद बाकी जितने भी आपको दिखाएं वो अप्रोक्स 440 के अंदर ही है, कोई 430 है, कोई 435 है, लेकिन ये चौड़ाई में भी ज़्यादा है और लंबाई में भी, और फिर भी यहाँ पर काम भी ज़्यादा किया है और बहुत तेज़ी के साथ किया है जी। चलिए आगे चलते हैं। ये जो वायाडक्ट का हिस्सा है जहाँ पर ये अलाइनमेंट गुजर रही है बुलेट ट्रेन की, तो इस जगह पर अगर सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन से आगे डिपो की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस जगह पर वायाडक्ट के ऊपर नॉइज बैरियर को इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है, और हम और आप इसी रोड के माध्यम से होते हुए चलने वाले हैं डिपो की तरफ। और उससे पहले जरा देखिए, ये नॉइज बैरियर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जब यहाँ से बुलेट ट्रेन दौड़े तो इस जगह पर नॉइज को ये कम कर सके। बहुत बेहतरीन नज़ारा है ये, वाह, सच में कमाल का है ये नॉइज बैरियर। और इसके बीच में ट्रैक के ऊपर से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, और वो नज़ारा सच में बहुत कमाल का होगा। इस वक्त ही कमाल का है, ये तो बहुत कमाल का है। पिलर देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है, और ये पिलर इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग है कि बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम है, और वो ड्रीम यहाँ पर सच हो रहा है। और इसी वजह से तो यहाँ पर इतने भारी भरकम इस जगह पर पिलर्स बनाए हैं जिनके ऊपर भार होने वाला है बुलेट ट्रेन परियोजना का, जो कि भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना है जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनाई जा रही है। ये यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पर निर्माण किया जा रहा है मेंटेनेंस डिपो का, जो कि सूरत में होने वाला है। और इस जगह पर
ये जो हिस्सा पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा 2.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और यहीं पर ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस पूरे बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत जो कि मुंबई से अहमदाबाद को कनेक्ट करेगा, इसमें 3 डिपो होंगे। एक जो कि होगा साबरमती में, दूसरा जो कि यहां पर इस वक्त पे आप देख रहे हैं, और तीसरा होगा थाने, मुंबई महाराष्ट्र में। और इन तीनों की मदद से जो ट्रेन दौड़ेंगी उनका रखरखाव इन्हीं डिपो में किया जाएगा। तो ये था अपडेट सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का। सच बताऊं तो पिछले 2-3 दिनों से मैं सूरत सिटी में था और कुछ भी काम नहीं किया था, क्योंकि भाई बारिश हो रही थी। इस वजह से ना चाहते हुए भी मुझे पिछले 2-3 दिनों से अपने होटल में ही रुकना पड़ा, और वो मेरे लिए बहुत टफ था भाई। लेकिन जैसे ही आज मैंने सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम देखा है भाई, मज़ा आ गया। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा काम देखने को मिलेगा, जो कि हो चुका है। और ये देखने के बाद सच में मज़ा आ गया। वैसे प्लानिंग बहुत सारी थी, वो प्लानिंग हो नहीं पा रही थी सूरत सिटी में आके, तो बहुत टेंशन में था मैं कि यार मुझे बुलेट ट्रेन भी कवर करना है, मेट्रो भी कवर करना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी कवर करना है। तो इसलिए पिछले 3-4 दिनों से एकदम टेंशन में था भाई। लेकिन जैसे ही काम देखा ना, सारी टेंशन खत्म। अभी कोई टेंशन नहीं है भाई। मस्त काम किया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम ने इस जगह पर, इस सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का। और सच बताऊं तो ये चमत्कार ही है जो कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था। और चमत्कार को तो नमस्कार बनता है। इसलिए पूरी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन की टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तेज़ी के साथ वो काम कर रहे हैं। और धन्यवाद इस बात का भी कि उन्होंने हमें मौका दिया ये देखने का और दिखाने का कि किस तरीके से इस हीरो के शहर में एक नया हीरा तराश रहे हैं, जो कि सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का होने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन तो बहुत ही कमाल का है, और अगर इसे बहुत बुलंदी से देखा जाए तो ये एक नाव की तरह लगेगा। समुद्र में तैरती हुई ये कश्ती की तरह लग रही थी इसका जो डिज़ाइन था। और इसकी लेंथ बड़ी है, 450 मीटर इसकी लेंथ है, तकरीबन आधा किलोमीटर के आसपास है। और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा ही कमाल का होने वाला है, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है वो बन के तैयार हो रही है। और एक लगता नहीं है किसी तौर भी जो है वो कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये बड़े बड़े पिलर्स दे के, ये बीम दे के, और जो इंस्टॉलेशन का काम छत के नीचे जारी है, जिसमें सेफ्टी पर्पस के लिए भी, फायर फाइटिंग के मतलब भी, और इलेक्ट्रिफिकेशन से मतलब भी, एसी से मतलब भी सारे मामले किए जाएंगे। वो जो वीडियो में बता रहे थे कि जिसके साथ इसे अटैच किया जा रहा है वो इतने वज़नी है कि किसी एक शख्स के लिए वो उठा पाना भी मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। तो ऐसे में जो है इसके मेयार का अंदाज़ा हो रहा है। बाकी ग्राउंड पे जाके हम इंजीनियर्स तो नहीं है जो इस चीज़ को समझ सकें, लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से देखने में ऐसा लग रहा था कि वाकई हर काम जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और काम हो भी काफ़ी चुका है। जनवरी 2024 और अगस्त 2024 का कंपैरिजन जो है वीडियो में दिखा रहे थे, और काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है। और जो इसका होना है अपना प्लेटफार्म होना है वो 25 मीटर या 75 फीट की हाइट पर है, तो वहाँ पर हवा का दबाव भी अच्छा खासा बना रहता है। उसके बावजूद जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि एक तो सूरत शहर में बारिशों में अच्छा खासा मसला रहता है। जिस तरह वीडियो ने भी इस चीज़ की निशानदेही की कि वो 2 दिन से सूरत में और बारिशें उनको काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है, और बुलंदी भी होने की वजह से हवा का दबाव बर्दाश्त करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होने की ज़रूरत है। तो बाकी ज़बरदस्त है जी। और अगर बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो ये पीओटी सेक्शन इसका 2026 में खुलेगा, और सूरत और इसके आसपास ही कोई स्टेशन होगा जिसके बीच ये बनाया जा रहा है, मुकम्मल किया जा रहा है। लेकिन वीडियो की एक बात की समझ नहीं आई, या मैं उस बात की तइद नहीं कर पा रहा, जो वो कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए मजबूत बनाया जा रहा है ताकि ये जो ट्रेन है वो 320 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से यहाँ से गुजर सके। हालांकि यहाँ पर 320 की रफ्तार से ट्रेन गुजरेगी नहीं, क्योंकि जो सूरत है ये एक बड़ा मरकज़ी स्टेशन होगा, और बुलेट ट्रेन के 12 स्टेशनों में इस एक बुनियादी हैसियत रखेगा। यही तो वजह है कि इसमें एक डिपो भी बनाया जा रहा है, कुल 3 डिपो के साथ। तो यहाँ से शायद ट्रेन कभी भी 320 की रफ्तार से ना गुजरे, ट्रायल के अलावा। बाकी क्योंकि यहाँ पे स्टॉप होगा, लेकिन जितनी भी रफ्तार से गुजरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत बनाया जा रहा है, और दहाइयों तक ये सफ़र करेगा, और दहाइयों तक लोगों को जो है वो ये सर्विसेज फ़राहम करेगा। क्योंकि ऐसी जो इमारतें हैं वो कोई बार बार नहीं बनती। अगर हम विक्टोरिया टर्मिनल देख लें, कब से बना हुआ है, 1888 से
इधर हम हावड़ा कलकत्ता में जो हावड़ा रेलवे कम्प्लेक्स है, जो पुरानी इमारत है, वो 1860 की दहाई की बनी हुई है। इसी तरह जो पुराने स्टेशन हैं आज 100-125 साल के बाद भी खड़े हुए हैं। तो ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं, वो एक सदी को कम अज़ कम अपने ज़हन में मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं। तो ऐसे में लगता ऐसे है कि सारे लवाज़मात पूरे किए जा रहे हैं। और मेरा ख्याल था कि जिस तरह साबरमती को एक हब के तौर पे बनाया जा रहा है, एक ट्रांसपोर्टेशन हब के तौर पर, बुलेट ट्रेन के बाकी स्टेशन भी ऐसे बनाए जा रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि साबरमती में हमें वहाँ पर मेट्रो भी देखने को मिलेगी, दूसरी ट्रेनें भी देखने को मिलेगी, वंदे भारत भी देखने को मिलेगी और बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो सूरत का स्टेशन है, यहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए काम हो रहा है। आने वाले वक्तों में इसे मेट्रो के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। बाकी अगर इस स्टेशन की लोकेशन की बात करें तो ये शहर से मुझे तो थोड़ा हटवा सा लग रहा था, शहर से थोड़ा सा बाहर लग रहा था, जिस तरह हमें बाकी स्टेशन शहर के बिल्कुल मरकज़ में देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक तो वजह यह है कि अब वहाँ पर जगह नहीं है, वहाँ पर ज़मीन नहीं है। और जब ये आज से 100-125 साल पहले बनाए गए थे बड़े शहरों के स्टेशन, जब से इंडिया में रेल नेटवर्क का आगाज़ हुआ, तो उस वक्त चूँकि शहरों में जगह अवेलेबल होती थी, तो इसलिए जो शहरों में इतने बड़े बड़े स्टेशन बनाए जा चुके। लेकिन आज चूँकि शहर हर तरफ से फैल चुके हैं, ख़ास तौर पर अपने पुरानी इमारतों के इर्द गिर्द, यानी कि जहाँ से शहर ने फैलना शुरू किया था, कदीमी शहर, वहाँ पर तो अब जगह नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं बची। तो ऐसे में जो फिर इस तरह के स्टेशन हैं, जो नए प्रोजेक्ट हैं, उन्हें फिर शहर से कुछ दूर या जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, यानी जितना करीब मुमकिन हो सके मरकज़ी स्टेशनों के, वहाँ पर उसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही थी कि ये जो है स्टेशन किसी घनी आबादी में नहीं है। हाँ, जब ये स्टेशन बन गया, वक्त गुजर गया, साल हा साल गुजर गए, दहाइयाँ गुजर गई, तो फिर इसके इर्द गिर्द भी वो मेले और वो रौनकें देखने को मिलेंगी जो आज हमें बड़े शहरों के स्टेशनों के इर्द गिर्द देखने को मिलती हैं। तो बुलेट ट्रेन, सूरत बुलेट ट्रेन का स्टेशन जब वो देख के अच्छा लगा, और वीडियो ऑनर जो वो काफ़ी शुक्रिया अदा कर रहे थे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ है। लेकिन ये प्रोजेक्ट अच्छी खासी ताख़ीर का शिकार भी हो चुका है। साल 2017 में जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अहमदाबाद आए थे इंडिया के दौरे पे। तो नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में इसका, उनके साथ मिलकर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, और इसे 2022 से 23 में मुकम्मल होना था। फिर कोविड आ गया, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र और गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट की चपलें चलती रही, जिसकी वजह से इसमें ताख़ीर आई। और एक ताख़ीर की ये वजह भी है कि ये जो बुलेट ट्रेन है, ये सारी जापान टेक्नोलॉजी दे रहा है, और इंडियन इंजीनियर्स को भी तजर्बा नहीं है इस सारे मामलात का, जिसकी वजह से वो जापान पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। एक तो माशी तौर पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा, दूसरा तामीरी तौर पर इन्हिसार, टेक्निकल तौर पर, और सारे मामलात को फ़िज़िकली चलाने के लिए जापान पर बहुत इन्हिसार है। तो इस वजह से इस मामले में ताख़ीर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अब नेक्स्ट जितने भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रपोज़ किए गए हैं, वो मेड इन इंडिया होने वाले हैं। और मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन भी हमें मेड इन इंडिया वंदे भारत की तरह जल्द देखने को मिलेगी। यानी कि नेक्स्ट जो वंदे भारत, जो बुलेट ट्रेन बनाने का है इंडिया सरकार का इरादा, वो 100% इंडिया में होगी। तो इस वजह से वो ज़रा प्रोजेक्ट जल्दी मुकम्मल हो जाएंगे। और ये पहला प्रोजेक्ट था, तो इसलिए इसमें हमें जो है गैर मामूली ताख़ीर देखने को मिली। लेकिन उस ताख़ीर के बावजूद ये इंडियन रेलवे फ़ैन का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो ज़रूर पाया तकमील तक पहुँचे, और आपको ज़रूर देखना नसीब हो, और आपको बुलेट ट्रेन के ऊपर सफ़र करने का भी मौका मिले, क्योंकि ये रवायती ट्रेनों की निस्बत अच्छा खासा महंगा हो जाएगा। बहरहाल शौक़ में एक आधी बार तो हर किसी के लिए मुमकिन हो पाएगा इस ट्रेन के ऊपर सफ़र करना, लेकिन उसके लिए आपको रेल फ़ैन होना ज़रूरी भी है। क्योंकि हमने सत्या भाई और संदीप भाई के साथ ऐसी जर्नीज़ भी देखी हैं जहाँ इन्होंने 7-9 हज़ार रुपये तक भी टिकट बढ़े हैं राजधानी के। बाकी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि ऐसा वक्त बतौर रेल फ़ैन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर है, जब आपको अपने देश में पहली HSR यानी हाई स्पीड रेल देखने को मिले। और जाते जाते उसकी बात कर लेते हैं चनाब ब्रिज की। तो उसके ऊपर भी अब ट्रायल चल रहे हैं, और उम्मीद है कि इसी साल के आखिर में वहाँ पर भी ट्रेनें दौड़ती हुई दिखाई देंगी दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज के ऊपर। तो वो वक्त तो बिल्कुल करीब आ गया, और ये वाला वक्त भी अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो पवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बहार रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।